जुमे के दौरान तरलाई में एक इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक बताया जा रहा है कि 31 अफराद जान बहक हो गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हुई, वहाँ पे भी रेड जोन के जो बलूचिस्तान जो क्वेटा का रेड जोन है, वहाँ तक ये जो दहशत गर्दों का आ जाना और अब ये इस्लामाबाद के अंदर आ जाना, ये इस्लामाबाद में 3 महीनों में दूसरा बड़ा वाक़या था। 20 साल से यही होता आ रहा है। क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इसलिए कि हम रूट कॉज को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। और में इस वक्त में जब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलसी की तरफ ज़िंदगी जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी जगह पिक की गई। जी, इस्लामाबाद जी, फेडरल कैपिटल जी, एक ऐसे मौके पे जब जैसे सिंध के कराची के अंदर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस चल रही है, उन्होंने पिक किया हार्ट ऑफ पाकिस्तान, जी, यानी फेडरल कैपिटल उसको पिक किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनली इस खबर को बहुत ज़्यादा जो है वो मिला। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा शहर उन्होंने इंतखाब किया जो शहर रिफ्लेक्ट करता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, IMF जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रही हो, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हों, और अभी 2 दिन पहले कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, आज उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हों। मैं समझता हूँ कि देखिए 2600 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर है, लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हम इस बॉर्डर को मैन नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जो 2600 किलोमीटर बॉर्डर और जो पोरस बॉर्डर है, जो है, जिस पर कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे जंगलात हैं, तो मतलब अगर इतना बड़ा 2600 किलोमीटर के बॉर्डर पे एक मुल्क उसको मैन ही नहीं करना चाहता, अपनी सिक्योरिटी नहीं लगाना चाहता और पाकिस्तान को अकेले करना पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि हर दौर में हमारे लिए चैलेंजेस और थे, जहां रूट कॉज अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये जरूर पूछें कि सिक्योरिटी के क्या लैप्सेस थे, किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इससे मुतल्लिक सवालात करें। गुज़श्ता रोज़ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे में होता क्या है? ऐसे में होता ही है कि वो आपके लोकल बैंक्स को अटैक करते हैं। इंडिया इसके पीछे है और रॉ इसके पीछे है, और हम भी तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से अभी 2-4 महीने पहले चाइना के थ्रू CPEC में शमूलियत की बात कर रहे थे। वो फिर उसका क्या होगा मामला? बहुत ये जो 2-4 दिन पहले जो बलूचिस्तान के अंदर इंसिडेंट हुआ, उसमें जो खास तौर के ऊपर वहाँ पे जो खौफ का राज है इस टाइम क्वेटा शहर के अंदर तक जो है, जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, वो ये कहते हैं कि जो सेटलर्स हैं जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, सराइकी हों, वो उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ और वो बेच के यहाँ से शिफ्ट हो जाएं दोबारा पंजाब में या सिंध में। और जो हिरौफ का हवाले से वो कहा जाता है, जो BLA की तरफ से बच्चों से लेके स्टूडेंट्स से लेके बड़े बूढ़ों तक 60 साल की उम्र का भी उनकी तरफ से जो है वो दहशत गठे। एक और बड़ा खौफनाक रुझान जो अभी हमने रिसेंट कार्रवाई में देखा, खवातीन, ना सिर्फ हमने वीडियोस देखी बल्कि हमें हुकूमत ने बताया कि हुकूमती नुमाइंदों ने कि खवातीन की बड़ी तादाद पसंद तंजीमों को ज्वाइन करी हैं, इस तरफ रागिब हो रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते, बड़े तशवीशनाक। जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो बाकी मुल्क नहीं कर रहे। बाकी रही बात जो लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि उसमें यंग भी हैं, लड़कियां भी हैं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट तो हम कर ही नहीं रहे। एक अभी बलूचिस्तान में तो हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बिल्कुल छोड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।